तो जैसा मैंने आप सभी को कल की वीडियो में बताया था, आज हमें बिटकॉइन ने बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया है। और अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि कल तक बिटकॉइन इस राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर था। इससे पहले भी बिटकॉइन इस बड़े से राइजिंग वेज में था और ऐसे पैटर्न्स में से ज्यादातर बिटकॉइन नीचे की तरफ ही गिरता है और फिर से ऐसा ही एक और पैटर्न बनाता है, जिसके बाद ये फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। और इस छोटी सी राइजिंग वेज में से भी बिटकॉइन अब नीचे गिर चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अब हमें इस चार्ट पर क्या देखने मिल सकता है और अब बिटकॉइन का प्राइस यहां से कहां जा सकता है और कैसा प्राइस एक्शन हमें अब देखने मिल सकता है अगले कुछ दिनों में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये सेल ऑफ कितना बड़ा था। इस मार्केट में ये बार बार होता रहता है कि पहले प्राइस धीरे धीरे ऊपर ट्रेड करता है और अचानक से तेजी से फिर नीचे गिर जाता है। इस मार्केट में लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं और अपने बिटकॉइन बेच देते हैं और तब जाके हमें इतने बड़े ड्रॉप देखने मिलते हैं। बिटकॉइन कल से अब तक कुछ $1,500 से नीचे गिर चुका है, जो कि एक काफी बड़ा ड्रॉप है हमारे लिए बिटकॉइन में। तो अब मेरे हिसाब से बिटकॉइन इसी मूव को कंटिन्यू करके अब नीचे जाता रहेगा, पर इसकी गारंटी देना इस समय मुश्किल है क्योंकि हमारे पास इसके नीचे ये सपोर्ट रेंज भी है जहां से हमें शायद एक बाउंस देखने मिल सकता है। मैं आपको काफी समय से ये कहता आ रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये सपोर्ट बॉक्स ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा और प्राइस कभी भी इसके नीचे गिर सकता है। अब तक दोनों बार मैं इस बारे में गलत था। मैंने पहले जब बिटकॉइन 30,000 के थोड़ा नीचे गिरा था तब इस पर कुछ 50% का प्रॉफिट कमाया था। यहां मैंने एक ट्रेड ली थी और कल भी मैंने वैसी ही एक ट्रेड लेने की कोशिश की थी जिस पर मुझे थोड़ा सा 18% का एक नुकसान हुआ था। तो अब एक बार मैं ऐसा मूव ट्रेड करते हुए पैसे हार चुका हूं, इसलिए मैं अभी इसे फिर से ट्रेड नहीं करना चाहता। पर फिर भी मेरे हिसाब से ये सपोर्ट लेवल्स तो अब कमजोर होते ही जा रहे हैं और कभी भी अचानक से ये सपोर्ट लेवल अब बिटकॉइन का फेल हो सकता है, जिसके बाद प्राइस काफी नीचे गिर सकता है। इस बारे में मैं वैसे अब तक 2 बार गलत साबित हो चुका हूं क्योंकि मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये लेवल अभी तक टूट जाना चाहिए था। पर मैं तो अब भी यही कहूंगा कि ये सपोर्ट एरिया काफी कमजोर हो चुका है और जितनी बार हम इससे सपोर्ट लेते रहेंगे उतनी बार ये और भी ज्यादा कमजोर होता रहेगा। तो क्योंकि मैं 2 बार गलत हो चुका हूं, सिर्फ इस कारण से मैं अपनी एनालिसिस से विश्वास नहीं उठाऊंगा। मैं अब भी यही मानता हूं कि प्राइस इस लेवल के नीचे गिरेगा ही। जितने कम समय में जितनी ज्यादा बार आप इस तरह की एक सपोर्ट रेंज को टेस्ट करते हैं, वो एरिया उतना ही ज्यादा कमजोर होता रहता है और इसलिए मेरे हिसाब से बिटकॉइन अब सीधा इस रेंज के नीचे वाले हिस्से पर गिर जाना चाहिए, जो कि है 30,000 के करीब। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 32 और 30,000 के बीच में मेरे हिसाब से कोई इतना महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल नहीं है, इसलिए सीधा 32 के नीचे अगर प्राइस गिरता है तो वो सीधा 30 पर गिर जाना चाहिए और अगर उसके नीचे गिर जाता है तो फिर हमें एक काफी बड़ा ड्रॉप भी देखने मिल सकता है। तो अब क्या बिटकॉइन को यहां से सपोर्ट मिल सकता है? जरूर, ऐसा होने के चांसेस तो जरूर है और ऐसा पहले कुछ दिनों में हो भी चुका है 2 बार, तो ऐसा फिर से हो सकता है, पर मुझे इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं है और मैं अब भी इस ट्रेंड में नीचे की तरफ ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। और अगर यहां हमें अचानक से एक काफी तगड़ा सा बाउंस देखने मिल जाता है तो मैं काफी हैरान होऊंगा वो देखकर। इसलिए अगर प्राइस यहां से अब ऊपर जाने लग जाता है, थोड़ी देर के लिए ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, तो मैं यहां पर तब कोई ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं सिर्फ मार्केट को अच्छे से साइड में बैठकर देखूंगा और मार्केट को हमें एक दिशा देने की इंतजार करूंगा। और वैसे लोग मुझे कहते रहते हैं कि मैं इस ट्रेंड में हमेशा बेरिश ही रहता हूं और मैं चाहता हूं कि प्राइस नीचे ही गिरता जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद चाहता हूं कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए, पर मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि प्राइस काफी समय से एक डाउन ट्रेंड में है। बिटकॉइन ने 65,000 वाले लेवल को अप्रैल में टच किया था और अब जुलाई आ चुका है। 3 महीनों से बिटकॉइन इसी डाउन ट्रेंड में है और हम ना तो हायर हाई सेट कर पा रहे हैं, ना ही हम अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरियाज को तोड़ पा रहे हैं, जो कि था $42,000 का लेवल। और इसके साथ साथ हमारे लोज भी धीरे धीरे और ही नीचे गिरते जा रहे हैं। और इसके अलावा हमें इंडिकेटर्स भी यही चीज बताते हैं कि मार्केट इस समय काफी बेरिश है। मैं हर वीडियो में आपको डेली चार्ट पर EMA रिबन दिखाता हूं, जो हमें दिखाता है कि डाउन ट्रेंड बहुत ही तगड़ा है। वो हमें मोमेंटम दिखाता है मार्केट का, जो कि बहुत ही मजबूत है इस समय। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए मैं इस चीज को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकता। ये अब भी एक डाउन ट्रेंड ही है और बस प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर कुछ देर के लिए होल्ड कर रहा है, जिसके बाद ये नीचे गिर जाना चाहिए। और अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि 2018 में हमें बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने मिला था। प्राइस बस एक रेंज में फंसा हुआ था और इसके हाईज लो होते ही जा रहे थे और हमें बार बार इस 6,000 वाले सपोर्ट एरिया से बाउंस देखने मिल रहा था और आखिर में प्राइस 2-2.5 महीनों के लिए सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड करता गया और इसी कारण से हम बार बार उस सपोर्ट लेवल का टेस्ट करते गए और हमें इसी वजह से फिर एक बड़ा सा डंप देखने मिला, जिसके बाद बिटकॉइन का प्राइस आधा हो गया था। और जब ये ड्रॉप हमें देखने मिला था तब मैंने इस मूव को ट्रेड भी किया था और इसके बाद जब बिटकॉइन
का प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर गया था, तब भी मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ली थी और दोनों बार मैंने इन मूव्स पर अच्छे से प्रॉफिट कमाए थे। तो अब अपने अभी वाले चार्ट पर वापस आते हुए अब भी मुझे मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है, जहां प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ है। और पहले तो प्राइस ज्यादा मूव कर पा रहा था, पर पिछले कुछ हफ्तों से प्राइस ने ना तो ज्यादा मूव किया है और ऊपर से ये बार बार इस सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल करते जा रहा है, जो हमें दिखाता है कि बिटकॉइन का प्राइस अब कभी भी अचानक से नीचे गिर सकता है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल अब कमजोर हो रहा है। और अगर यहां मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आपको पहले से ही पता है कि ये राइजिंग वेज पैटर्न था, जिसमें से प्राइस नीचे गिर गया था और दोबारा हमें बिल्कुल वही देखने मिला। तो ये आपको मानना ही पड़ेगा कि मार्केट इस समय बेरिश पैटर्न्स बार बार बना रही है और बेरिश पैटर्न्स अच्छे से काम भी कर रहे हैं। तो जब मुझे मार्केट में ऐसी चीजें देखने मिलती हैं तो मुझे अपने दिमाग में ये कंफर्म कर लेना होता है कि ये डाउन ट्रेंड अब भी मजबूत है और इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स ही लेने की कोशिश करूंगा। लोग तो मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं कि मैं चाहता हूं कि इनका नुकसान हो और ये लोग बिटकॉइन पर पैसे खोएं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि एक अच्छी हेल्दी मार्केट में आपको इसी तरह का प्राइस एक्शन देखने मिलता है और अंत में लॉन्ग टर्म में ये बिटकॉइन के लिए काफी अच्छा होगा। और मेरे हिसाब से कभी ना कभी बिटकॉइन फिर से अपने ऑल टाइम हाई पर $65,000 पर जाएगा ही और उस लेवल को भी तोड़ ही देगा। ये बुलिश रैली मेरे हिसाब से खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ एक करेक्शन है जिसकी हमें जरूरत थी इस समय, क्योंकि इस अप ट्रेंड के समय बिटकॉइन ने कोई ढंग के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल सेट ही नहीं किए और प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा था, जो मार्केट के लिए बाद में खराब साबित होना ही था। और अब हमें वही देखने मिल रहा है, इसीलिए ये करेक्शन काफी बड़ी है, ये डाउन ट्रेंड भी काफी बड़ा है और बिटकॉइन जैसी इतनी बड़ी मार्केट में हमें इतने बड़े बेयर मार्केट्स नहीं मिलने चाहिए। अपने ऑल टाइम हाई से इस समय बिटकॉइन ऑलमोस्ट 50% नीचे है और जो हमारा कुछ दिन पहले वाला लो था 28,000 के करीब, तब तो बिटकॉइन अब तकरीबन 55% नीचे गिर चुका था। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अप ट्रेंड में प्राइस ने ढंग से कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स नहीं सेट किए थे। तो जब लोग एक अप ट्रेंड में इतने पैसे कमा लेते हैं और जब प्राइस उसके बाद नीचे गिरने लगता है तो लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी सहने पड़ते हैं। ऐसे डाउन ट्रेंड्स में लोगों को बहुत दुख सहना पड़ता है पैसे खोने का। पर मेरे हिसाब से अगर अब प्राइस 24 या $20,000 तक गिर जाता है तो ये काफी होना चाहिए प्राइस को फिर से ऊपर भेजने का, क्योंकि तब लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख और नुकसान सहना पड़ेगा और ऐसे समय पर ऐसे लेवल्स पर समझदार लोग बिटकॉइन खरीदने की कोशिश करेंगे और तब प्राइस फिर से ऊपर जाने लग जाएगा। ये जो साइडवेज ट्रेडिंग रेंज है ये लोगों को बहुत ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि पहले ही लोगों को बिटकॉइन के प्राइस इतना ज्यादा नीचे गिरने के कारण से नुकसान हुआ था और अब प्राइस मूव कर ही नहीं रहा। 3 महीनों से प्राइस इसी रेंज में फंसा हुआ है और ये लोग परेशान होते ही जा रहे हैं। और इतना सहने के बाद अगर अब प्राइस फिर से नीचे गिर जाता है तो ये लोग इतना नुकसान नहीं सह पाएंगे और तब लोग अपने बिटकॉइन बेचकर मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और ऐसे समय पर ही हमें मार्केट में ज्यादातर रिवर्सल देखने मिलते हैं। जब ना समझ लोग अपने बिटकॉइन ऐसे लेवल्स पर बेचते हैं, उसी समय समझदार अमीर लोग इस मार्केट में आते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं और यहां पर ऐसे लेवल्स पर बिटकॉइन खरीद लेते हैं और ऐसा करके ये अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं। तो अगर आप इस मार्केट में डिसिप्लिन से अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं करते तो आप शायद ऐसी गलती कर दें और ऐसे लेवल्स पर अपने बिटकॉइन बेचकर और अमीर और समझदार लोगों की जेबें भर दें। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आपको इन लेवल्स पर डरना नहीं चाहिए और अपने बिटकॉइन बेचने नहीं चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में प्रॉफिट होना ही है। मैं खुद यहां अपने बिटकॉइंस नहीं बेचूंगा, बल्कि अगर प्राइस 20,000 तक गिर जाता है तो मैं शायद खुद ही और बिटकॉइंस खरीदूंगा यहां पर, क्योंकि ये लेवल काफी जरूरी, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है $20,000 का। और यहां पर मेरे हिसाब से काफी बाइंग एंट्री होनी चाहिए, काफी अच्छी बाइंग एंट्री है, ये काफी अच्छा प्राइस है, तो यहां पर मैं जरूर बिटकॉइन खरीदने की सोचूंगा। तो मेरे हिसाब से तो अब बिटकॉइन यहां से नीचे गिरना ही चाहिए, पर अगर हमें अब इस एरिया से सपोर्ट देखने मिल जाता है तो मैं काफी कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि ये लेवल्स इस समय काफी कमजोर है और जैसा मैंने कहा मेरे हिसाब से यहां से एक बाउंस मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं कोई ट्रेड्स नहीं लूंगा, सिर्फ साइड में बैठकर मैं देखूंगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और वेट करूंगा ताकि मार्केट अच्छे से हमें एक दिशा दिखा पाए। प्राइस यहां से ऊपर या नीचे जाने की जगह सिर्फ साइडवेज भी ट्रेड कर सकता है और अगर हमें ऐसा देखने मिलता है तो तब तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन फिर नीचे गिरना ही चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया का इस्तेमाल हम और भी ज्यादा करेंगे और जैसा मैंने कहा अगर हम ऐसे लेवल्स का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो ये लेवल कमजोर होता ही जाएगा और तब तो मेरे हिसाब से फिर प्राइस काफी नीचे गिर ही सकता है। तो अब आखिर में मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि इस मार्केट में लोग इस डाउन ट्रेंड में बहुत दर्द सह चुके हैं। तो अगर प्राइस
अब यहाँ से 20 या 24,000 डॉलर्स पर गिर जाता है तो इससे ज्यादा नुकसान लोग सह नहीं पाएंगे और तब हमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, जिसके बाद प्राइस फिर बहुत ही ज्यादा ऊपर जा सकता है। ऐसा करने से हम अपने अप ट्रेंड को फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये करेक्शन तो बहुत ही जरूरी थी इस मार्केट के लिए। अगर प्राइस बिना कोई लेवल सेट किए ऐसे ही ऊपर जाता रहता है तो फिर हमें अंत में इतने बड़े ड्रॉप्स देखने मिल ही सकते हैं। मैं वैसे आपको इस ड्रॉप की कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, मैं कोई जादूगर तो नहीं हूं जो आपको बता सके कि मार्केट में क्या होने वाला है, पर जो भी होगा मैं उसे ट्रेड करने की कोशिश जरूर करूंगा और मैं तैयार रहूंगा ट्रेडिंग करने के लिए। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2,600 तक का बोनस मिल सकता है, जो कि निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब है कि अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे तो आपको कुछ मुफ्त का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं और इन पैसों पर जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे ये प्रॉफिट्स आप अपने बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं तो इसके लिए आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाना है, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के अंदर किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाना है और आपको फिर दबाना है सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको इसके बाद सारी जानकारी दे देंगे वीआईपी के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।